महान सिकंदर का जन्म पेला में हुआ था, जो मैसिडोन साम्राज्य की राजधानी थी, 356 ईसा पूर्व में। उनके पिता राजा फिलिप द्वितीय थे, एक शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी शासक। उनकी मां ओलंपियास थीं, एक तेज बुद्धि और दृढ़ इच्छा शक्ति वाली महिला। सिकंदर का बचपन राजनीति और युद्ध दोनों की दुनिया में बीता, अपने पिता की वजह से और अपनी मां की वजह से ग्रीक संस्कृति और शिक्षा का प्रभाव। 13 साल की उम्र में सिकंदर प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु का शिष्य बन गया। 3 साल तक अरस्तु ने सिकंदर को निम्फियम नामक एकांत गृह में पढ़ाया। दर्शन और तर्क से लेकर प्राकृतिक इतिहास और राजनीति तक अरस्तु की शिक्षाओं ने युवा राजकुमार के दिमाग पर एक अमिट छाप छोड़ी। सिकंदर ने एक गहरी बुद्धि, ज्ञान की प्यास और ग्रीक संस्कृति के लिए गहरी प्रशंसा विकसित की। इस प्रारंभिक शिक्षा ने सिकंदर के विश्व दृष्टिकोण को आकार दिया और उसकी महत्वाकांक्षा को बढ़ावा दिया। वह कोई साधारण छात्र नहीं था। सिकंदर ज्ञान का भूखा था और उसे अपने आसपास की दुनिया में लागू करता था। उसने रणनीति और युद्ध नीति के बारे में सीखा, समझाने और नेतृत्व करने की कला के बारे में। ये सबक अनमोल साबित होंगे जब उसे अपने पिता का राज्य विरासत में मिला और उसने अपनी विजय यात्रा शुरू की। 336 ईसा पूर्व में फिलिप द्वितीय की हत्या ने 20 वर्षीय सिकंदर को राजगद्दी पर बिठा दिया। मैसिडोन और आसपास के ग्रीक शहर राज्यों के भीतर कई लोगों ने फिलिप की मृत्यु को मैसिडोनियन शासन से मुक्त होने के अवसर के रूप में देखा। सिकंदर ने अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए तेजी से और निर्णायक रूप से कदम बढ़ाया। उसने थ्रेस और थेब्स में विद्रोहों को बेरहमी से कुचल दिया, अपनी सैन्य कौशल का प्रदर्शन किया और जो कोई भी उसे चुनौती देने की हिम्मत करता था, उसे एक स्पष्ट संदेश भेजा। ग्रीस को अपने नियंत्रण में लेने के बाद सिकंदर ने अपना ध्यान पूर्व की ओर फारसी साम्राज्य की ओर लगाया। दारा तृतीय के अधीन फारसी लंबे समय से ग्रीक दुनिया के लिए खतरा रहे हैं। सिकंदर ने न केवल इस खतरे को बेअसर करने का अवसर देखा, बल्कि विशाल फारसी क्षेत्रों को जीतने के अपने पिता की महत्वाकांक्षा को भी पूरा करने का अवसर देखा। 334 ईसा पूर्व में सिकंदर ने अपनी प्रसिद्ध विजय अभियान की शुरुआत करते हुए हेलेस्पोंट को पार करके एशिया माइनर में प्रवेश किया। उसने साहस और दृढ़ संकल्प के साथ अपने मैसिडोनियन और ग्रीक सेनाओं का नेतृत्व किया। युद्ध के मैदान में अपनी बहादुरी से अपने आदमियों को प्रेरित किया। पेला के हॉल और मिजा के पेड़ों में निखारा गया सिकंदर का करिश्मा और नेतृत्व उसके शस्त्रागार के किसी भी हथियार की तरह शक्तिशाली था। सिकंदर के अभियानों को कई आश्चर्यजनक जीत की विशेषता थी, जिसने उसकी रणनीतिक प्रतिभा का प्रदर्शन किया और उसकी सेना की सैन्य श्रेष्ठता। ग्रैनिकस नदी पर उसने फारसी सेना को हरा दिया, एशिया माइनर में एक पैर जमा लिया। इस्सस में 333 ईसा पूर्व में सिकंदर का सामना खुद दारा तृतीय से हुआ। यह युद्ध सिकंदर के लिए एक निर्णायक जीत थी, जिसने एक शानदार सैन्य कमांडर के रूप में उसकी प्रतिष्ठा को मजबूत किया। उसने दक्षिण की ओर कूच किया, फोनीशिया पर विजय प्राप्त की और एक लंबी घेराबंदी के बाद टायर के द्वीप शहर पर कब्जा कर लिया। मिस्र में सिकंदर का एक मुक्तिदाता के रूप में स्वागत किया गया और उसे फिरौन का ताज पहनाया गया। उसने अलेक्जेंड्रिया शहर की स्थापना की, जो सीखने और व्यापार का केंद्र बन जाएगा। पूर्व की ओर मुड़ते हुए सिकंदर ने 331 ईसा पूर्व में गौगामेला में एक बार फिर दारा तृतीय का सामना किया। आगामी युद्ध सैन्य रणनीति की उत्कृष्ट कृति थी। सिकंदर की सेना संख्या में कम लेकिन कुशलता से संचालित फारसी सेना को चकनाचूर कर दिया। दारा तृतीय भाग गया, जिससे सिकंदर फारसी साम्राज्य का निर्विवाद स्वामी बन गया। सिकंदर का साम्राज्य पश्चिम में ग्रीस से लेकर पूर्व में सिंधु नदी तक फैला हुआ था। वह कभी कोई लड़ाई नहीं हारा, उसकी सैन्य प्रतिभा का प्रमाण। लेकिन सिकंदर सिर्फ एक विजेता से कहीं बढ़कर था। वह एक दूरदर्शी नेता था जो एक नई विश्व व्यवस्था बनाना चाहता था, एक ऐसी व्यवस्था जो ग्रीक संस्कृति को फारसी परंपराओं के साथ मिश्रित करती हो। उसने कई शहरों की स्थापना की, कईयों का नाम उसके सम्मान में अलेक्जेंड्रिया रखा गया, जो व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान के केंद्र बन गए। उसने अपने सैनिकों को स्थानीय आबादी में शादी करने के लिए प्रोत्साहित किया, अपने विशाल साम्राज्य के भीतर एकता की भावना को बढ़ावा देना। सिकंदर के शासनकाल ने हेलेनिस्टिक युग की शुरुआत को चिह्नित किया, अभूतपूर्व सांस्कृतिक प्रसार और बौद्धिक हलचल का दौर। हालांकि सिकंदर की महत्वाकांक्षाएं कम हो गईं। 323 ईसा पूर्व में 32 साल की उम्र में उसकी बेबीलोन में मृत्यु हो गई, संभवतः मलेरिया या टाइफाइड बुखार से।
उसकी मौत का कारण एक रहस्य बना हुआ है। उसका साम्राज्य एक स्पष्ट उत्तराधिकारी के अभाव में उसके सेनापतियों डायडोची के बीच विभाजित हो गया था। असामयिक मृत्यु के बावजूद सिकंदर की विरासत जीवित रही। उसने इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी, अब तक के सबसे महान सैन्य कमांडरों में से एक के रूप में। उसकी विजय ने प्राचीन दुनिया भर में ग्रीक संस्कृति और विचारों का प्रसार किया, हेलेनिस्टिक दुनिया की नींव रखी। आज भी सिकंदर महान एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बना हुआ है। उसका जीवन और कारनामे अंतहीन आकर्षण का स्रोत हैं।